हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट पॉइंट था उसमें फिजिकल स्टेट of the aldehyde and ketone. Second, boiling point of aldehyde and ketone. Third, solubility of aldehyde and ketone. And last जो टॉपिक था उसका smell of the aldehyde and ketone. Here we will discuss about the chemical property of aldehyde and ketone. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। किस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है? क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपाउंड है CH3, यहां नहीं लिख रहे हैं, छोटा दिखाई देगा, ये नीचे लिख रहे हैं। जो लिख रहे हैं इस टर्म को उससे इंक्लूड मत समझिएगा, ये अलग है। क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। दूसरा कंपाउंड है CH3 CHO। तीसरा कंपाउंड है CH3O CH3। और एक और कंपाउंड हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH3। ये 4 अलग अलग टाइप के कंपाउंड हैं। पहले कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वह अल्कोहल है। दूसरे कंपाउंड में जो है, दूसरा कंपाउंड किसका एग्जाम्पल है? एल्डिहाइड का है, क्योंकि CH से जुड़ा हुआ है। तीसरा कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप O है, ऑक्सीजन, इसका मतलब ईथर है। और चौथा कंपाउंड हमारा हाइड्रोकार्बन है। चौथा कंपाउंड हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इनको हमको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इंक्रीजिंग करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है। ये 4 डिफरेंट के जो टाइप के कंपाउंड है, किसके बेसिस पे? तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। क्योंकि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी यहाँ बन रहे थे और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी? थोड़ा लॉजिकली सोचिए आप कि लॉजिक सोचना क्या है कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको अरेंजमेंट करना है। तो सबसे जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी वह हाइड्रोकार्बन की होगी। हालांकि सबका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम ही है। जो मॉलिक्यूलर मास CH3 CH2OH का वैसे ही सेम इसका है, इसका है और इसका है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है यूनिट का, 1-2 यूनिट का डिफरेंसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल के नहीं रखे हैं। हम रिगार्डिंग बनाए, एक हाइड्रोकार्बन बनाए, उससे रिलेटेड हम ईथर बनाए, उससे रिलेटेड कीटोन एल्डिहाइड बनाए हैं, उससे रिलेटेड हम अल्कोहल बनाए हुए हैं। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है क्योंकि इसमें पोलरिटी तो है नहीं। और इसमें प्रेजेंस क्या होता है? जब पोलरिटी नहीं है तो वान डर वाल फोर्स है, और वान डर वाल फोर्स कैसा फोर्स होता है? वीक फोर्स होता है। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। आंसर में हम समझा भी दे रहे हैं आपको। तो जा रहा CH3 CH2 CH3, इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी क्योंकि इसमें क्या है? वीक वान डर वाल फोर्स है। इससे थोड़ा सा अगर किसी की बॉइलिंग पॉइंट बोल रही है तो वीकली पोलर कंपाउंड का, और वीकली पोलर कंपाउंड क्या होता है कि ईथर होता है। वीकली पोलर कंपाउंड क्या है हमारा? ईथर है।
यहाँ पे लिख सकते हैं CH3OCH3, मतलब प्रोपेन से थोड़ी सी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई ईथर की, क्योंकि प्रोपेन हमारा क्या था, नॉन पोलर कंपाउंड था, और नॉन पोलर कंपाउंड में जो फोर्स होता है वो वीक वान डेर वाल फोर्स होता है। इसमें थोड़ी सी पोलरिटी आ गई, ईथर में थोड़ी सी पोलरिटी आ गई, तो इसलिए इस हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। और इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, CH3CHO का होगा। क्यों इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो इसमें कार्बोनियल ग्रुप है, और कार्बोनियल ग्रुप का नेचर मोर पोलर होता है। तो जब पोलरिटी होगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा, जिसकी वजह से जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। और इससे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वह अल्कोहल की होगी, CH3CH2OH की। अब अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि अल्कोहल के केस में यह इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, अल्कोहल के मॉलिक्यूल से वह क्या बनाता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट लीड कर जाती है, बढ़ जा रही है। तो यह हमारा अरेंजमेंट है, सबसे कम हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद ईथर है, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद हमारा अल्कोहल होता है। इधर क्लियर। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचे थे प्रैक्टिस इस पे करा दें और एक बार मेमोराइज भी करा दें इस क्वेश्चन के माध्यम से कि एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की कम होती है। अल्कोहल की सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और नॉन पोलर और पोलर, नॉन पोलर की सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी, जैसे हाइड्रोकार्बन होगा, उसके बाद से उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है किसका, ईथर का, क्योंकि वह वीक पोलर कंपाउंड है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में अब स्टडी करना हमको, और हमारे क्लास का टॉपिक भी यही है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को मोस्टली 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि जगह का जो है अभाव है, स्पेस उतना है नहीं, और इसको लिखते, अगर लिख के तुमको समझाते तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और जो है पूरी तरीके से जो है टॉपिक भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको हमको नोट्स भी देना है, साथ साथ समझाना भी है, तो दोनों एक साथ लेके चलना है। सिर्फ समझा देते तो नोट्स हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता, नोट्स भी देना है, समझाना भी है, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी पहले लिख रखा है ताकि आपको इसी बेस पे हम समझा भी दें। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में कुछ 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट है, तो पहला पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमने यहाँ लिखा भी है। दूसरा कैटेगरी इसका क्या है कि जिस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो दूसरा इसका पॉइंट आता है फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लिख भी दे रहे हैं कि केमिकल, यहाँ समझिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर classified into 7 category, CATEGORIES, 7 category. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर क्लासिफाइड इनटू द 7 कैटेगरी। अब कौन कौन सा कैटेगरी है, तो पहला तो यही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। दूसरा जो कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by nucleophilic addition reaction followed by elimination। किसका एलिमिनेशन? एलिमिनेशंस ऑफ H2O, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो आता है रिडक्शन रिएक्शन आता है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा आता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है इसका? रिडक्शन के बाद आता है फोर्थ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ हैलोजिनेशन रिएक्शन। फिफ्थ क्या हमारा? हैलोजिनेशन रिएक्शन। सिक्स क्या है हमारा? हैलोजिनेशन के बाद जो सिक्स पॉइंट आता है रिएक्शंस विथ एल्केलाई। रिएक्शंस विथ एल्केलाइज, एक ऐसा बेस जो वाटर सॉल्युबल हो उसी को एल्केलाई बेस बोलते हैं। उस बेस के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन क्या होगा? सेवन कैटेगरी, जो सेवन का कैटेगरी है मिसलिनियस रिएक्शन है, MISCELLANEOUS मिसलिनियस रिएक्शन। तीस टाइप से सेवन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेवन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ H2O, रिडक्शन रिएक्शन थर्ड पॉइंट, फोर्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिफ्थ हैलोजिनेशन रिएक्शन, सिक्स रिएक्शंस विथ एल्केलाई एंड सेवन मिसलिनियस रिएक्शन। अब इसमें हर एक एक का अलग अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, क्योंकि ये लेंदी पोर्शन है। इस देखने पर तो सेवन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, लेकिन इसको समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। और हर एक टॉपिक का, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का भी बहुत बड़ा पार्ट है। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन सबों का भी टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसमें हम कुछ छोटा करके इसको बताएंगे। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म हमने यहाँ पे लिखा है, समझने वाली चीजें हैं। मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये C डबल बॉन्डो कार्बोनियल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा इस पे। C डबल बॉन्डो क्या है? कार्बोनियल ग्रुप है। चाहे वो एल्डिहाइड की बात करते हो चाहे कीटोन की बात करते हो, दोनों में कार्बोनियल ग्रुप प्रेजेंस है। और इस कार्बोनियल ग्रुप में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, 2.5 है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है। तो श्योर है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन के, कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो पीजेड का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट ट्रांसफर्स हो जाता है ऑक्सीजन के पीजेड ऑर्बिटल में, जिसके वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और इसी से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट को हमने लिखा है यहाँ पे कि जब इसका स्ट्रक्चर sp2 था, कार्बोनियल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है हमारा? sp2 है। मतलब कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है इसमें? sp2 है। कब? कि जब C डबल बॉन्ड O है तब। और कार्बोनियल ग्रुप का जब स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडेशन है तो श्योर है कि प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ठीक पंखे के ब्लेड के समान। अब प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी प्लेनर मॉलिक्यूल्स sp2 C डबल बॉन्ड O क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। तो जब
कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पीजेड में, कार्बन का पीजेड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पीजेड में जब ट्रांसफर हो जा रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, वो चेंज हो जाएगा किसमें, sp3 में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें चेंज हो जाएगा, sp3 में। और जैसे ही sp3 में चेंज हो जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देगा। जो प्लेनर था वो प्लेनर किसमें चेंज हो गया, टेट्राहेड्रल में। यानी कि जब एक कार्बोकैटायन स्टेब्लिश होगा, कार्बोनियल ग्रुप का कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करेगा कार्बन। जब इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करेगा तो इस पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो परपेंडिकुलर अटैक करेगा, यानी ऊपर से भी अटैक कर सकता है परपेंडिकुलर में, या नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक पंखे के ब्लेड में जैसे 3 ब्लेड 3 साइड से हैं, ऊपर से भी, ऊपर से जैसे लगा हुआ है परपेंडिकुलर के फॉर्म में, नीचे से भी चाहे तो हम उसको जोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि मतलब ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। ठीक ब्लेड के समान हो गया, ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। sp2 कब किस में चेंज हुआ, जब sp3 में, और कार्बोकैटायन बना यहाँ पे। यही चीज को मैंने लिखा कि द कार्बोनियल कंपाउंड इज ए क्वाइट पोलर। क्वाइट पोलर क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या ज्यादा है। लेकिन ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज ए कंपेयर टू द कार्बन, सो कार्बन हैव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे कैसा चार्ज हो गया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जबकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। हमने लिखा है वेयर एज ऑक्सीजन है स्मॉल निगेटिव चार्ज। कार्बन का बिहेव कैसा है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जबकि ऑक्सीजन का बिहेव कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन का बिहेव इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल ही हुआ ना, उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया, अब ऑक्सीजन किसी को इलेक्ट्रॉन देकर के जोड़ सकता है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। तो यहाँ पे रेडली दिए हैं कि एज इन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रेडली अटैक टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चार्ज से मुक्ति चाहता है, चार्ज को हटाना चाहेगा, तो इजीली इस पे क्या करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियल कार्बन पे रेडली अटैक कर सकता है। किस फॉर्म में अटैक करेगा, फ्रॉम ए डायरेक्शनल परपेंडिकुलर अटैक करेगा, नीचे से या तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनियल कार्बन, टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनियल कार्बन। जो sp2 हाइब्रिडाइज है, इस हाइब्रिडाइज कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज है उस पे न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर के फॉर्म में अटैक करेगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंप्लीट ट्रांसफर्स ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू चेंज इनटू द कंप्लीट ट्रांसफर्स ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। द हाइब्रिडाइजेशंस of the carbon change from sp2 to sp3 and tetrahedral alkoxide are formed and this pick the proton from the solvent and gets neutral। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है तो टेट्रा एल्कोक्साइड आयन बना, टेट्रा एल्कोक्साइड आयन बना, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया, ए और बी ये सब टेट्राहेड्रल में आ गए। अब यह एक्चुअल में जब टेट्राहेड्रल बना तो यह ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज था, यह एट वंस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यह फास्ट स्टेप होगा, यह स्टेप कैसा होगा, फास्ट होगा। क्योंकि फास्ट क्योंकि ऑक्सीजन अपने चार्ज से रिलीफ होना चाहता है, तो चार्ज से रिलीफ कब होगा, जब यह प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो यहां बना दिया OH, ठीक है। तो यह हमारा मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन को अपने वर्ड में भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ कार्बोनियल ग्रुप फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन the electronegativity of carbon is less than that of the electronegativity of oxygen. Complete pi electron transfer from the
p orbital of the carbon into the p orbital of the complete transfers of the pi electron from p orbital of the carbon to p orbital of the oxygen. During these situations, carbon have a del positive charge and oxygen have the del negative charge. Carbonyl carbon act as like electrophile after transfers of the electron from carbon to oxygen, whereas the oxygen act as like nucleophile, and the hybridations change किसमें चेंज? तो यस फ्रॉम sp2 टू sp3, और ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप पिक अप द प्रोटॉन फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड गेट्स न्यूट्रल। यह हमारा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में मेन चीज हमको क्या समझता है कि न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग, न्यूक्लियोफाइल वह परपेंडिकुलर के फॉर्म में जो है परपेंडिकुलर ही कार्बोकैटायन पे वह अटैक करेगा। अब आता है रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट। रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड का क्या रोल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस में? एसिड का रोल क्या है, यह कैसे रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो इसको भी समझ लिया जाए। क्योंकि बिना एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन की रेट फास्ट नहीं हो सकती, रिएक्शन की स्पीड फास्ट नहीं हो सकती, तो लिख सकते हैं रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट, रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन में एसिड का रोल क्या है, लिखेंगे यहां पे स्टेटमेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, in the presence of acid, oxygen atom of the carbonyl group, oxygen atom of the carbonyl group, oxygen atom of the carbonyl group gets protonated, gets protonated. In the presence of acid, oxygen atom of the carbonyl group gets protonated. ठीक है, gets protonated। अब इसके लिख सकते हैं which in way of resonance, which in way of resonance, which in way of resonance it, which in way of resonance it increase the, it increase the positively charged, it's increase the positively charge on the carbon of the carbonyl group, carbon of the carbonyl group। ठीक है, it's increase the positively charge on the carbon of the carbonyl group, ये भी सही है। अब कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन पे कैसे पॉजिटिवली चार्ज को इंक्रीज करता है एसिड, मतलब एसिड कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को इंक्रीज करता है, अथवा एसिड कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को इंक्रीज करता है।
और कैसे यह कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज को यह जो है इंक्रीज कर रहा है। तो लिखेंगे टू इट इंक्रीज द पॉजिटिवली चार्ज इन द कार्बन और कार्बोनियल ग्रुप विच मेक द मोर इलेक्ट्रोफाइल, एक सेंटेंस और जोड़ दीजिए, विच मेक द मोर ELECTROPHILE विच मेक मोर द इलेक्ट्रोफाइल। समझिएगा इसको, यह कार्बोनियल ग्रुप है, ठीक है, क्या है हमारा कार्बोनियल ग्रुप है। एसिड हमारा सपोज दैट H+ चार्ज, एसिड का कोई भी मिनरल एसिड जिसमें हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, हम कहेंगे यहां पे 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर ट्रांसफर किया इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को। कैसे यह एसिड, यहां एक समझना है कि यह एसिड कैसे रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, इसी का मैकेनिज्म यहां बता रहे हैं कि यह एसिड कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो यह कार्बोनियल ग्रुप है, यह एसिड का H+ चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर ट्रांसफर करेगा। तो एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैटलाइज कैसे कर रहा है या कैसे करेगा, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे कार्बोनियल ग्रुप मैक्सिमम दिखाएगा, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तभी तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन जितना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ऐसे कह सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड इस कार्बन पे इंक्रीज करेगी तभी न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटर दिखाएगा। तो अब इस केस में इस एसिड का रोल क्या है, क्या यह एसिड कार्बोनियल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए रिस्पांसिबल है कि नहीं है। तो यह ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है, एक लोन पेयर ट्रांसफर किया, H+ चार्ज को अपनी तरफ ऐड किया, तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर C≡OH, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब 2 लोन पेयर की जगह पे ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर हो गया, क्योंकि 1 लोन पेयर देकर के इस प्रोटॉन को जोड़ दिया। पहला स्ट्रक्चर हमारा ये बना। अगर यह बांड टूटेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, C+ चार्ज, यहां हो जाएगा हमारा OH। अब ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं रह गया, यहाँ पे रिजोनेंस बना कि नहीं बना, एक स्ट्रक्चर हमारा यह बना, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा यह बना। मतलब यह बांड टूटा, पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ ऑक्सीजन पे कि ऑक्सीजन 1 लोन पेयर देकर के प्रोटॉन को जोड़ा है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो गया है। अब इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का जो पीजेड ऑर्बिटल है उसमें कार्बन का पीजेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो जब ट्रांसफर होगा तो यह बांड टूटेगा, जब यह बांड टूटेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब इसका कार्बन पे कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अब मान लो यह इसको यह ट्रांसफर करेगा तो कार्बन पुनः न्यूट्रल हो जाएगा। मान लो अगर यह यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, समझना इसको। 1 लोन पेयर ट्रांसफर करके अगर यह डबल बांड बना रहा है तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर यह बांड टूटेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, यह डबल बांड टूटेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। इसका मतलब एसिड ही जिम्मेदार है इस कार्बोनियल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए रिएक्शन को अगर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कार्बोनियल ग्रुप का रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएंगे। इधर क्लियर, दैट्स ऑल।